लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक ही बहन ने क्वेश्चन किया कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का तरीक़ा बता दें। लेकिन तजदीद ईमान का आसान सा तरीक़ा है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में अल्फाज चाहे कैसे भी हों यूँ कह दें या इरादा कर लें कि या रब्बे करीम साबिक़ ज़िंदगी में मुझसे अगर कोई कलीमा कुफ्र जानबूझकर या गलती से सरजद हो गया हो या कोई ऐसी ख़ता या गुनाह हो गया हो जिससे मेरे ईमान में खलल पैदा हो गया हो तो मैं सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगती हूँ, तो मेरी तौबा को कबूल फरमा ले और आइंदा एहतियात का वादा करती हूँ। फिर इसके बाद पहला या दूसरा कलीमा पढ़ लें तो ये तजदीद ईमान हो जाएगा। तजदीद निकाह के लिए मियाँ बीवी का मौजूद होना बेहतर है और दो गवाह आकिल बालिग मुसलमान मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें। ये जवान बेटे भी बन सकते हैं, घर के बालिग अफराद भी बन सकते हैं। किसी काजी साहब की हाजत नहीं है। मियाँ बीवी आमने सामने बैठ जाएं और ज़ौजा शोहर से कहें कि मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप मेरा निकाह अपने साथ कर लें। अगर कोई महर रखना चाहें, ये उस सूरत में होता है कि खुदा न खास्ता कोई कलीमे को फौरन निकल गया तो बेहतर है नया महर, वरना महर जदीद की हाजत नहीं होती। बस इतना आप कह दें कि मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप मेरा निकाह अपने साथ कर लें, और शोहर जवाब में कहे कि मैंने तुम्हारा निकाह अपने साथ किया। बस जैसे ही ये कहेंगे निकाह हो गया। एक दफ़ा कहना काफ़ी है, 3 दफ़ा कह रहे तो बेहतर है, तो ये निकाह हो गया। पर किसी बड़े एहतिमाम की हाजत नहीं है। कभी कभार मतलब बल्कि अगर हो सके तो रोज़ाना तजदीद ईमान कर लिया करें, और कभी 3 महीने में 6 महीने में तजदीद निकाह भी हो जाए इसी तरह अपने घर में रहते हुए तो बेहतर होता है। नादानिस्ता तौर पे इंसान की ज़बान से कुछ कलिमात ऐसे निकल सकते हैं जिससे ईमान में खलल पैदा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़बान से ऐसे कलिमात निकालता है जिनकी कबाहत का एहसास भी नहीं होता, लेकिन वही कलिमात उसके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये अपनी आदत में शामिल करें, बेहतर है।